डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। क्लास 8th साइंस के चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग देखिए, पहली लाइन है पहेली एंड बूझो। पहेली और बूझो ये दो कैरेक्टर लिए गए हैं जिनके जरिए हम लोग ये पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। पहेली एंड बूझो। वेन टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर वैकेशन। गर्मियों की छुट्टी में पहेली और बूझो अपने अंकल के घर में गए हुए हैं। देयर अंकल इज ए फार्मर। उनके अंकल क्या हैं? किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी। एक दिन वो लोग वहाँ पर क्या करते देखते हैं, एक टूल्स देखते हैं जो कि खुरपी की तरीके से रहता है। खुरपी, सिकिल यानी हसिया, शॉल, प्लाउ यानी हल, ETC यानी इस तरीके से उन्होंने कई चीज़ों को वहाँ पर देखा जो कि खेतों में काम में आ रहे थे। इसके बाद जो बूझो है वो सोचता है, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स, कि इस टूल्स को हम लोग किस तरीके से और कहाँ पर यूज करते हैं। आगे चलते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड्स। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? फूड की। प्लांट कैन मेक। प्लांट क्या करता है? बनाता है। देयर फूड देमसेल्व्स, अपने खाने को खुद बना लेता है। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं या जानते हैं कि हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कि किस तरीके से ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपने फूड को खुद बनाते हैं। Animals including humans cannot make their own foods. Animals और humans क्या ये अपना खुद का खाना बना सकते हैं? कह रहा है एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर फूड्स, वो अपने खाने को खुद नहीं बना सकते। सो इसलिए वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, यानी कि इसलिए एनिमल क्या करते हैं, अपने फूड को कहाँ से प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वाई डू वी हैव टू ईट फूड, कि हम लोग खाने को क्यों खाते हैं, यानी खाना क्यों खाया जाता है ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। कह रहा यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी, आप लोग पहले से जानते हैं कि एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है यानी जिनके अंदर जीवन है, जो भी प्राणी हैं, वो फूड के जरिए क्या करते हैं, एनर्जी को पाते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं। फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, कि उनके शरीर में जितने भी अलग अलग टाइप के बॉडी फंक्शन होते हैं उनको पूरा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को? फूड के जरिए। जैसे कुछ बॉडी फंक्शन हम लोग के शरीर में होते हैं, जैसे हम लोग देखें सच एज डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स कि जो भी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं यानी पचाते हैं। इसमें भी एनर्जी खर्च होता है। रिस्पायरेशन यानी हम लोग रिस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि एनर्जी लॉस हो रही है या एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है। एंड एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीशन मीन्स जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसको बाहर निकालते हैं शरीर के,
डाइजेशन के बाद तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। जैसे हम लोग नाइट्रोजनी बेस्ड प्रोडक्ट जो भी शरीर में होते हैं, जो नाइट्रोजन से मिल के बने होते हैं, वो प्रोडक्ट हम लोग शरीर में नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें क्या करना होता है, किसी न किसी फॉर्म में हम लोग को उसे बाहर करना होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। आगे चलते हैं। वी गेट आवर फूड, हम लोग अपने फूड को पाते हैं फ्रॉम प्लांट के जरिए, यानी जो प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं और उनसे हम लोग फूड को क्या करते हैं, पाते हैं। यानी अपना खाना तो हम खुद नहीं बना सकते ना, तो बने बनाए जो फूड हैं, जैसे फल हो गए या आप देखते होंगे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो ये सब आप कहाँ से पाते हैं, प्लांट से पाते हैं। और एनिमल या एनिमल के जरिए लोग क्या करते हैं, फूड पाते हैं। यानी जो मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, वो एनिमल को खा सकते हैं और उनसे भी क्या करते हैं, वो एनर्जी पाते हैं। और बोथ या काफ़ी लोग दोनों तरीके की चीज़ें खाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, वो शाकाहारी भी होते हैं, प्लांट को भी खाते हैं, और मांसाहारी भी होते हैं और वो एनिमल को भी खाते हैं। आगे बूझो जो है वो सोच रहा है, कह रहा है सिंस वी ऑल नीड फूड, यानी हम सभी लोग को फूड की आवश्यकता होती है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड, हम लोग किस तरीके से खाने को पाते हैं। टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, इन आवर कंट्री, कि हमारे कंट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं। मान के चलते हैं हम कि 135 करोड़ की जनसंख्या है भारत में, तो उनको तो फूड चाहिए ना, बहुत ज़्यादा लार्ज संख्या में है, तो वो फूड हम लोग कहाँ से पाते हैं। आगे, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। पहली ये सोच रही है कि फूड को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, यानी हम लोग को जो फूड है वो पूरे लार्ज पॉपुलेशन में क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करने के अलावा रेगुलर प्रोडक्शन, यानी कि वो हमेशा क्या हो, उसका प्रोडक्शन होता रहे, लगातार प्रोडक्शन होना भी ज़रूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी उसका मैनेजमेंट भी लगातार देखना जरूरी है, यानी प्रॉपर रूप से देखना जरूरी है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, और उस फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों के बीच में वितरण है, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कि अगर हम लोग क्या करें कि एक ही एरिया में सारे फूड को क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो दूसरे एरिया में नहीं मिलेगा, और अगर दूसरे एरिया में कर देंगे तो दूसरे एरिया में नहीं मिलेगा, यानी कि सभी को फूड नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, ज़रूरी है, उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, और रेगुलर प्रोडक्शन भी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं अगली हेडिंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं। टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक। जो 10,000 BC के पहले लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो क्या करते थे कि ग्रुप में इकट्ठा होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फूड के सर्च में क्या करते थे, भटकते रहते थे फूड के सर्च में। और शेल्टर यानी कि एक छत, कहीं भी वो रहें जहाँ पर कि उनका घर हो, उसके लिए वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अक्सर क्या करते थे, भटकते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट, वो क्या करते थे, कच्चे फलों को खाते थे। एंड वेजिटेबल, और इसके अलावा क्या करते थे, वो कच्ची सब्जियों को खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग, और बाद में उन्होंने क्या किया कि शिकार करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एनिमल फॉर फूड, यानी कि उन्होंने एनिमल का जो शिकार करना शुरू कर दिया, किसके लिए, फूड के लिए।
लेटर यानी बाद में दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, और बाद में वो लोग ज़मीन को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, यानी कि जो बंजर ज़मीनें थी उनको उपजाऊ करना शुरू किया, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया राइस को, राइस, व्हीट यानी गेहूँ, एंड अदर फूड क्रॉप्स, और जो अन्य फूड के क्रॉप होते हैं यानी फसल हैं उनको भी वो लोग लगाना शुरू कर दिए। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चरल, यानी एग्रीकल्चर जो खेती है वो इसी तरीके से स्टार्ट हुई कि लोगों को पहले इसका कोई नॉलेज नहीं था, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फूड के लिए और छत के लिए घूमते रहते थे, और वो रॉ फूड को खाते थे, यानी कच्चे फलों को, सब्जियों को खाते थे। बाद में वो क्या किए कि एनिमल को क्या किए कि उनकी हंटिंग शुरू कर दी, उनका शिकार करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो लोग जो ज़मीन थी उसको कल्टीवेट करना शुरू किया और उस पर उन्होंने प्रोड्यूस किया, यानी राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स को। आगे चलते हैं। फेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड ए क्रॉप, यानी जब हम प्लांट जो सेम तरीके का होता है, यानी कि प्लांट ऑफ सेम काइंड, एक ही वैरायटी का हो, एक ही तरीके का हो, आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड, उसको हम एक ही जगह पे क्या करें, ग्रो करें, एंड वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। तो एक ही जगह पर वो अपने आप लग रहा हो या उसको ग्रो किया जा रहा हो और सेम टाइप के जो प्लांट हों तो वो क्या कहलाता है, क्रॉप। जैसे आप देखते होंगे कि जहाँ पर गेहूँ लगा हुआ है वहाँ पर सिर्फ गेहूँ ढेर सारे लगे होते हैं, जहाँ पर सरसों के पेड़ होते हैं वहाँ पर सरसों के ही ढेर सारे पेड़ मिलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फसल। जैसे कहा जाता है ये गेहूँ की फसल है, ये सरसों की फसल है, इसी तरीके से कह रहे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें क्रॉप ऑफ व्हीट, यानी अगर हम लोग बोलते हैं कि ये गेहूँ की फसल है तो मीन्स इसका मतलब क्या है, दैट ऑल द प्लांट, कि वहाँ पर जितने भी प्लांट हैं ग्रो इन ए फील्ड, उस फील्ड में जो ग्रो कर रहे हैं, आर दैट ऑफ व्हीट, कि वो सभी क्या हैं, किसके हैं, गेहूँ के ही हैं। यू ऑलरेडी नो, आप पहले से जानते हैं कि दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फूड्स, यानी कि आप जानते हैं कि ये जितने भी क्रॉप होते हैं यानी जो फसल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे हम लोग अगर बोलें कि कुछ अनाज देती हैं, कुछ सब्जियां देती हैं और कुछ फल देते हैं, तो क्रॉप से हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कह रहे दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, और हम लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेस पर, सीजन के बेस पर, यानी किस सीजन में ये ग्रो किए हैं उस सीजन के बेस पर हम इनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा विशाल कंट्री है, विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यानी जलवायु जो है, जैसे टेम्परेचर देखें, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता देखी जाए, एंड रेनफॉल और जो बारिश होती है, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, तो ये क्या करती है, एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो हम लोग भारत को देखें कि यहाँ पर हम क्लाइमेटिक कंडीशन हर एक एरिया में अलग अलग पाया जाता है। यूपी में आप अलग देखते हैं, दिल्ली में अलग देखते हैं, अलग अलग रीजनों में आप अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं।